अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम वालेकुम बच्चों। BMC VTC उर्दू में आप तमाम का इस्तकबाल है, स्वागत है। बच्चों जैसे कि आप लोग जानते हैं स्कूलें बंद है, फिर भी हम अब तक पहुंच रहे हैं यूट्यूब के ज़रिए, है ना। और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो आपको चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। मराठी सुगम भारती इयत्ता 5वी माध्यम उर्दू इयत्ता 5वी विषय मराठी। आणि आज जे पाठ आम्ही शिकणार आहे पाठ क्रमांक 8 अनुभव 1 अनुभव पहिला। चलिए मी आहे तुमचा शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। अनुभव। अनुभव मतलब अपना तजुर्बा, हमने जो एक्सपीरियंस करे उसको शेयर करना है, उसको बताना है। तो अनुभव में आज हम रक्षाबंधन, रक्षाबंधन समझते हैं ना, हाँ। रक्षाबंधन के बारे में बताएंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे और रक्षाबंधन से पहले और बाद में क्या होता है, कैसे होता है, और हम हमारे अनुभव व्यक्त करेंगे। ओके, तो यहाँ पर कुछ बच्चे आपके सामने आएंगे और अपना अनुभव व्यक्त करेंगे। देखते हैं क्या बातें हो रही है इन बच्चों की आपस में, देखते हैं, पढ़ते हैं और समझते हैं, ठीक है। चलिए, रविवार सुट्टीचा दिवस। रविवार सुट्टीचा दिवस। मुले मैदानावर खेळत होती. खेळून खेळून दमली आणि मैदानाच्या बाजूला असलेल्या एका कट्ट्यावर बसली. त्यांच्या गप्पा गोष्टी सुरू झाल्या. रविवार छुट्टीचा दिवस यानी रविवार था। रविवार समझता है ना आप लोगों को? रविवार मतलब संडे। संडे तो हम सबको पसंद होता है ना। क्यों? क्योंकि संडे एक दिन हमें छुट्टी का दिन होता है, स्कूल जाना नहीं होता है, बराबर ना। अभी तो वैसे भी छुट्टी छुट्टी चल रही है आप लोगों की, बराबर ना। ना स्कूल आना है, ऑनलाइन क्लास में आते हैं आप लोग बार बार, वेरी गुड। रोज़ाना ऑनलाइन क्लास में हमें आना है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, रविवार छुट्टीचा दिवस यानी रविवार छुट्टी का दिन था। मुले मैदानावर खेळत होती। बच्चे क्या कर रहे थे, मैदान में खेल रहे थे। खेलून खेलून दमली, खेलते खेलते क्या हो गया, वो थक गए। कोण? बच्चे क्या हो गए, खेलते खेलते थक गए आणि मैदानाच्या बाजूला असलेल्या एका कट्ट्यावर बसले। और मैदान के एक साइड में जो कट्टा था, चबूतरा जो था, उस पर क्या हो गए, बैठ गए। त्यांच्या गप्पा गोष्टी सुरू झाल्या। अब वहाँ पर आकर बैठ गए और बैठने के साथ ही उनकी गप्पा गोष्ठी यानी उनकी बातें शुरू हो गई। समझ में आया आपके? छुट्टी का दिन था, बच्चे खेल रहे थे
मैदान में और खेलते खेलते वो थक गए। मैदान के साइड में जो चबूतरा था वहाँ पर आकर वो बैठ गए और उनकी बातें शुरू हो गई। समझ में आया ना? चलिए देखते क्या बातें शुरू हो गई उनकी। तेजस, कौन बोल रहा है? तेजस, अरे रमेश, आज हातावर राखी कशी? रमेश, अरे ताईंना माझ्यासाठी पोस्टांना राखी पाठवली, ती मला आजच मिळाली, मग मी लगेच हातावर राखी बांधली. तेजस काय म्हणाला? तेजस, अरे रमेश, आज हाथावर राखी कशी? तेजस बोल रहा है, अरे रमेश, आज तेरे हाथ पे राखी कैसी? रमेश, अरे ताईनं माझ्यासाठी पोस्टांना राखी पाठवली, मेरी बहन ने मेरे लिए पोस्ट से राखी भेजी है, ती मला आजच मिळाली, वो मुझे आज ही मिली, मग मी लगेच हाथावर राखी बांध ली. तो मैंने वैसे ही अपने हाथ पे वो राखी बांध लिया. रमेश की ताई जो थी यानी उसकी जो बहन थी वो दूसरे किसी गांव में थी, उसने वहाँ से उसको पोस्ट के ज़रिए राखी भेजी और जैसे उसको राखी मिली रमेश को उसने अपने हाथ पर पहन लिया. समझ में आ रहा है आपके? हाँ. बच्चे क्या कर रहे थे? खेल रहे थे ग्राउंड में. छुट्टी का दिन था, रविवार था, संडे का दिन था. खेल रहे थे, खेलते खेलते थक गए और थकने के बाद वो एक जगह आके बैठ गए और वहाँ पर बैठने के बाद उनकी क्या हो गई, बातें शुरू हो गई. तो तेजस ने रमेश से पूछा कि अरे तेरे हाथ पर राखी कैसी है? तो रमेश ने कहा कि अरे मेरी बहन जो है दूसरे गांव में, उसने मुझे पोस्ट से राखी भेजी है, वो मुझे आज ही मिली है, इसलिए मैंने उसे आज ही पहन लिया, अपने हाथ पर बांध ली. समझ में आया आपके इतना? यहाँ पर हो गए तेजस और रमेश की बात. बढ़ते आगे. अब बातें कर रहे थे ना वो. अब उसमें से एक आना, आम्ही पोस्टांनाच राखी पाठवल्या, त्यांना ते मिळाल्या असतील. कविता, कुणाला पाठवला ग? आण, अगं आमच्या शाळेत आम्ही एक उपक्रम केला, बाईंनी आम्हाला शाळेत राख्या आणायला सांगितल्या होत्या, जमलेल्या सगळ्या राख्या आम्ही सीमेवरच्या सैनिकांना पाठवला, त्यासोबत शुभेच्छा पत्रही पाठवलं. अब जो आना थी वो क्या कह रही? आना, आम्ही पोस्टांनाच राखी पाठवली, त्यांना त्या मिळाल्या असतील. वो क्या बोल रही है कि हमने भी राखी पोस्ट से भेजी थी, मुझे लगता है उन लोगों को मिल गई होंगी. तो कविता बोल रही, कोणाला पाठवलं ग? कविता पूछ रही है, किसको भेजे तुम लोगों ने? हाँ, किसको भेजी वो? आना, अगं आमच्या शाळेत आम्ही एक उपक्रम केला, हमारी शाळा में यानी हमारी स्कूल में हमने एक एक्टिविटी की, भाई ने आम्हाला शाळेत राख्या आणायला सांगितल्या होत्या. भाई ने यानी उनके टीचर ने उनको कहा था कि आप लोग राखी लेकर आइए. जमलेल्या सगळ्या राख्या आम्ही सीमावरच्या सैनिकांना पाठवल्या. जितनी भी राखी वहाँ पर जमा हुई थी, सारी राखी हमने क्या किए, जो हमारे सीमा पर, जो हमारे बॉर्डर पर, जो हमारे सरहद पर हमारे सैनिक हैं, उनको हमने भेज दिए. त्यासोबत शुभेच्छा पत्र ही पाठवला और उसके साथ हमने मुबारकबाद के कार्ड भी भेजे हैं. अब आना क्या बोल रही है कि हमने भी पोस्टर से भेजे थे, उनको मिल गए होंगे. कविता बोल रही है कि किसको भेजे थे? वो बोल रही है कि हमारे स्कूल में हमारी बाई ने हमें बोला था कि कल आप राखियाँ लेकर आओ, और जितनी भी राखियाँ वहाँ पर जमा हुई थी हमने सब के सब पोस्ट से सैनिकों को भेज दिए और उसके साथ शुभेच्छा पत्र भी हमने भेजे, मुबारकबाद के पत्र भी हमने भेजे, उन लोगों को मिल गया होगा. अब ऐसी बात हुई आना और कविता में, है ना. क्या कर रहे थे वो लोग? खेल रहे थे मैदान में. रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, खेलते खेलते थक गए तो साइड में आकर बैठ गए और गप्पा गोष्ठी करने लगे, बातें करने लगे. पहले तेजस और रमेश ने बात की, उनकी बातें हमने देखी. अब यहाँ पर अना और कविता की बातें हमने सुनी. चलिए बढ़ते आगे और देखते हैं और कौन बातें कर रहा है वहाँ पर, और कौन है वहाँ पर. अभी तेजस वापस बात कर रहा है. तेजस पूछ रहा है, तेजस, सीमावरच्या सैनिकांनाच का? सीमावरच्या सैनिकांनाच का? आना, सैनिक आपल्या कुटुंबापासून
दूर सीमेवर असतात, देशाचं रक्षण करतात. म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी राख्या पाठवल्या. तेजस क्या पूछ रहा है आना से, सीमेवरच्या सैनिकांनाच का? कि सीमा पर जो हमारे सैनिक है, बॉर्डर पर जो हमारे सैनिक है, सरहद पर जो सैनिक है, उनको ही क्यों भेजे तुम लोगों ने? तो आना कह रहे सैनिक आपल्या कुटुंबापासून दूर सीमेवर असतात. सैनिक जो है अपने परिवार से, अपने माँ से, अपने बीवी से, अपने बेटे से, अपने बहन से दूर, अपने परिवार से दूर सरहद पर रहते हैं, देश की रक्षा करते हैं. हमारे देश का क्या करते हैं? देशाचं रक्षण करतात, हमारे देश की रक्षा करते, हमारी सुरक्षा करते. म्हणून आम्ही त्यांच्यासाठी राख्या पाठवला. क्या बोल रही है ना कि जो सैनिक होते हैं, जो हमारी फोर्स होती है, आर्मी जो होती है, वो क्या करती है? देश की रक्षा करती है, सुरक्षा देती है हमें, हमारे देश को बचाती है ना. हमारा देश बहुत कीमती है हमारे लिए, है ना. और हमारे देश के आसपास बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ये चाहते हैं कि वो हमारे देश पर हमला करे, हमारे देश को अपने कब्ज़े में ले ले, लेकिन वैसा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे सैनिक बॉर्डर पर खड़े हुए हैं हमारे देश की हिफाजत करने के लिए, हमारी हिफाजत करने के लिए. और वो क्या है? अपने परिवार से दूर है, अपने बहनों से दूर है, उनको कौन राखी वहाँ पर बांधेगा? इसके लिए हमने स्कूल में जितनी भी राखियाँ जमा हुई सबको उनको भेज दी. तो यहाँ पर ये बात कर रहे हैं यहाँ पर तेजस और आना. तेजस पूछ रहा है कि सिर्फ उनको ही क्यों भेजे आप लोगों ने सैनिकों को? तो आना कह रही है कि वो अपने परिवार से दूर है, हमारे देश की हिफाजत कर रहे हैं, सरहद पर बैठे हैं, धूप सर्दी गर्मी बारिश सब सहन कर रहे हैं, और उन्हें वहाँ पर राखी कौन बांधेगा? इसलिए हमने उन्हें पोस्ट से राखियाँ भेज दी है. चलिए बढ़ते आगे. कविता खूपच छान. अगं आमच्या ओळखीचे एक काका अनाथ आश्रम चालवतात. तिथे बरेच मुले आहेत, त्यांना कोणीही नातेवाईक नाहीत. आम्ही दरवर्षी राख्या तयार करून तिथे जाऊन त्यांना राख्या बांधतो, त्यांना खूप आनंद मिळतो. हाँ, अब उसमें कौन थी? कविता भी थी. वो क्या कह रही है कि खूब चांद, बहुत अच्छा किया तुम लोगों ने कि हमारे जो बॉर्डर पर सैनिक है उनको क्या कर दिया आप लोगों ने? राखियाँ भेजी. खूब छान. अगं आमच्या ओळखीचे एका काका अनाथ आश्रम चलावतात. हमारे पहचान के एक काका है जो अनाथ आश्रम चलाते हैं, और वहाँ पर बहुत सारे बच्चे होते हैं और उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है ना. अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं बेचारे जो अपने माँ बाप से दूर हो जाते हैं, बिछड़ जाते हैं, या फिर जिनके माँ बाप नहीं रहते हैं वो क्या करते हैं? अपने बच्चों को छोड़ देते हैं कहीं पर भी. और कुछ बच्चे बेचारे उनको पता ही नहीं रहता कि हमारे माँ बाप कौन होते हैं. तो ऐसा पुण्य का काम कुछ लोग करते हैं जो अनाथ आश्रम चलाते हैं. और अनाथ आश्रम में क्या होते हैं? जो बच्चे की पैरविश नहीं होती, कोई भी रिश्तेदार उनका नहीं होता है, ऐसे बच्चे वहाँ पर होते हैं. अब उनका कोई रिश्तेदार ही नहीं है, कोई नातेवाईक ही नहीं है, तो उन्हें कौन राखी देगा? बराबर ना. कौन उनकी बहन बनेगा और कौन उनको राखी बांधेगा? बराबर ना. कौन उनको खाने को देता है? अनाथ आश्रम वाले उनका सारा काम करते हैं, मतलब उनका खाना वगैरह सब देखते हैं, पढ़ाई भी वो लोग कराते हैं. तो उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं होता है. कविता कह रही है कि उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं रहता है. और हम क्या करते हैं? दर वर्ष यानी हर साल हम लोग वहाँ पर जाते हैं, राखियाँ खुद तैयार करते हैं, वहाँ पर जानते हैं और उन लोगों को बांधते हैं. उन्हें बहुत अच्छा लगता है ना. हमें भी क्या करना चाहिए? अनाथ आश्रम में हेल्प करना चाहिए, मदद करना चाहिए, क्योंकि वो बच्चे अनाथ हैं और वो जो भी अनाथ आश्रम चला रहा है उसे पैसों की ज़रूरत होगी ना. तो हम जिस तरह से भी मदद कर सकते हैं, चाहे पैसों से करें, चाहे वहाँ पे जाके कुछ काम करें, किस तरह से भी, ये चाहे पुराने कपड़े ही दे दे, है ना. पुराने कपड़े देने के लिए आते हैं अनाथ आश्रम वाले, तो उनको हम पुराने कपड़े भी दे सकते हैं ताकि वो बच्चे पहने. बराबर ना. तो हम जिस तरह से हेल्प कर सकते हैं अनाथ आश्रम के बच्चों की, या किसी की भी, बुज़ुर्ग की, गरीब की, मजबूर की, लाचार की, बेबस की, बेसहारा की, किसी की भी अगर हम मदद कर सकते हैं तो बिल्कुल हमें मदद करनी चाहिए, ज़रा भी हिचकिचाना नहीं चाहिए. जिस तरह से भी हम मदद कर सकते हैं उस तरह से मदद करनी चाहिए, चाहे
पैसों की मदद हो, चाहे फिर हम कुछ हेल्प कर दें, कुछ मदद कर दें, कुछ काम कर दें, किसी भी तरह से मदद हम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास 1 रुपया है तो ये 1 रुपया किसी की मदद नहीं हो रही है, नहीं, आप 1 रुपया दे के भी मदद कर सकते हैं, है ना। हमारे अंदर क्या होना चाहिए, बस नीयत होना चाहिए कि ये हम सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, इससे कोई अच्छा काम हो, है ना। हमारी नीयत के ऊपर डिपेंड है ना। हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियत, के अमाल का दारोमदार नीयत ऊपर। अगर हम अच्छी नीयत से देंगे तो वो पैसा ज़रूर अच्छे काम में लगेगा, चाहे वो 1 रुपया ही क्यों ना हो और 1 लाख रुपया ही क्यों ना हो। हमारी नीयत अच्छी होना चाहिए कि इससे अच्छा काम हो, उसके अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए, बड़ाई वाला काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर कविता कह रही है खूब चाल, यानी तूने बहुत अच्छा करी कि हमारे जो बॉर्डर पर सैनिक हैं उनको भेजे। हम भी ऐसा काम करते हैं, हमारे बाहर एक काका है, वो एक अनाथ आश्रम चलाते हैं, तो हम भी वहाँ जाते हैं, राखियाँ तैयार करते हैं और उन लोगों को बांधते हैं। तो उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि उनका कोई भी रिश्तेदार नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, और ना ही किसी तरह का कोई रिश्तेदार है, इसलिए उन्हें बहुत अच्छा लगता है जब हम जाते हैं और उनको राखी बांधते हैं, तो उन्हें अपना सा फील होता है, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। ऐसा कह रही है कविता। क्यों कह रही है, क्योंकि वो लोग एक जगह बैठे थे और गप्पा गोष्ठी कर रहे थे, बातें कर रहे थे। रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, वो सब खेल रहे थे मैदान में, खेलते खेलते थक गए तो फिर बातें करने लगे एक जगह बैठकर। चलिए बढ़ते हैं, ये तो होगी कविता की बात, देखते हैं आगे क्या हो रहा है, क्या बातें कर रहे हो। तेजस, तुम्ही राखी बनवण्यासाठी कोणकोणते साहित्य वापरलं? कविता, अरे त्यासाठी आम्ही रंगीत मखमली कागद, गोंडे, मणी, रंगीत स्पंज अशा वस्तू वापरल्या। क्या बातें हो रही, तेजस क्या करे, तुम्हें राखी बनवण्यासाठी कोणकोणते साहित्य वापरले? वो पूछ रहा है कि तुमने राखी बनाने के लिए क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल किया। तो कविता कह रही है, अरे त्यासाठी आम्ही रंगीत मखमली कागद, गोंडे, मणी, रंगीत स्पंज अशा वस्तू वापरल्या। कौन कह रहा है? कविता। कविता कह रही है ना, उन्होंने राखी बना कर किसको दिए थे? अनाथ आश्रम में बांधे थे ना, हाँ। तो वो तेजस ने पूछा कि तुमने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल की बनाने के लिए? तो कह रही है कि हमने रंगीत मखमली कागज़, रंगीन कलर का, कलरफुल मखमल का जो कागज़ होता है वो वाला, गोंडे, गोंडे का यूज़ किया, मणि, रंगीत स्पंज, और स्पंज भी रहता है उसके अंदर, हाँ, राखी के अंदर स्पंज रहता है। तो इस तरह के हमने चीज़ें वहाँ पर यूज़ किए हैं राखी बनाने के लिए। क्या हो रहा है? हाँ, ये लोग क्या कर रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। बहुत सारे लोग, बहुत सारे बच्चे थे, खेलते खेलते थक गए थे, छुट्टी का दिन था, तो बैठ के बातें कर रहे। तो रक्षाबंधन के बारे में वो लोग बात कर रहे थे, किस तरह उन्होंने राखियाँ भेजी, सैनिकों को राखियाँ भेजी, किस तरह राखी बनाई और किस तरह अनाथ आश्रम के बच्चों को राखियाँ पहनाए, बांधे उन्होंने। तेजस पूछ रहा है कि तुमने राखियाँ कैसे तैयार करे थे, क्या क्या साहित्य इस्तेमाल करे थे? वो बोल रही है कि मखमल का कागज, रंगीन स्पंज वगैरह वगैरह हमने इस्तेमाल करके राखियाँ बनाई थी। बढ़ते आगे, देखते हैं रमेश क्या कह रहा है। रमेश, आम्ही पण शाळेत रक्षाबंधन केलं, वर्गातल्या मुलींनी आम्हाला राख्या बांधल्या, आम्ही पण त्यांना ओवाळणी घातली, मला रेखाने राखी बांधली, मी भेट म्हणून दिलेला पेन तिला खूप आवडला। अब रमेश क्या कह रहा है? रमेश कह रहा है कि हाँ, हमने भी स्कूल में क्या किए थे, रक्षाबंधन बनाए। रक्षाबंधन का जो त्यौहार था वो हमने भी क्या किए, मनाए। देखिए यहाँ पे तस्वीर दिख रही है आपको, ब्लैक बोर्ड दिख रहा है और उस पर रक्षाबंधन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है आप लोगों को, है ना। तो रमेश कह रहा है कि हम भी स्कूल में गए थे, तो स्कूल में भी क्या हुआ, हमारे रक्षाबंधन मनाया गया। जितनी भी लड़कियाँ थी सब लड़कों को उन्होंने क्या किए, राखी बांधी और हमें बहुत मज़ा आया। और मुझे, रमेश क्या कह रहा है, मुझे रेखा ने राखी बांधी। किसने राखी बांधी? रेखा ने राखी बांधी। और मी भेट म्हणून दिलेला पेन तिला खूब आवडला, और मैंने उसको गिफ्ट में क्या दिया, पेन दिया, जो उसको बहुत पसंद आया। किसे पसंद आया? रेखा को। रेखा ने किसको राखी बांधी? रमेश को। रमेश ने उसको क्या दिया गिफ्ट? पेन दिया। वेरी गुड। तो यहाँ पर रमेश कह रहा है कि हमने भी स्कूल में रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया, हमारे क्लास में सब बच्चों ने रक्षाबंधन मनाया और लड़कियों ने लड़कों को राखी बांधी, और मुझे भी राखी बांधी गई, मुझे रेखा ने राखी बांधी और मैंने उसको गिफ्ट में
पेन दिया जो उसे बहुत पसंद आया। क्या आया? पसंद आया। चलिए बढ़ते आगे। सतीश, ताईच्या शाळेत राखी तयार करायला शिकवलं होता. ताईने घरी राखी तयार केली. मी पण तिला मदत केली. ताईने स्वतः तैयार केलेली राखी मला बांधली। अब सतीश क्या कह रहा है कि मेरी जो ताई है, जो मेरी बड़ी बहन है, तो वो क्या करी, स्कूल से उसने सीख कर आई थी। स्कूल में सिखाया गया था कि राखी कैसे बनाना है। तो फिर वो घर पर आए तो घर पर आके राखी वो बनाने लगी। मैंने भी उसे बहुत हेल्प किया राखी बनाने में। और जब वो राखी बनाई उसने, तो वही राखी उसने मुझे बांधी। किसने? उसकी बहन ने, ताई ने। किससे बांधी? सतीश को। तो सतीश यहाँ पर क्या कह रहा है कि मेरी जो बड़ी बहन है वो स्कूल में गई थी, वहाँ से उन्हें सीख कर आई राखी बनाना, और फिर घर पर आकर वो राखी बना रही थी। मैंने भी उसकी हेल्प की और वही राखी ने मुझे बांधी। किसने बांधी? उसकी बहन ने। तेजस, मला तर माझ्या ताईने पाठावर, कुठे? पाठावर बसवला, त्याभोवती रांगोळी काढली, मला ओवाळला, हातावर राखी बांधली, मला लाडू भरवला, मग मी ताईला वाकून नमस्कार केला। वो क्या कह रहा है कि मुझे मेरी बहन ने तो उस पर बिठाए, फिर उस तरह से राखी बांधी। इस तरह की बातें वहाँ पर हो रही थी। तेजस, कविता, आना इस तरह सब बातें कर रहे थे। तो इतक्यात तेजसला त्याच्या आईने हाक मारली आणि सर्वजण आपापल्या घरी गेले। सब लोग वहाँ पर बातें कर रहे थे। तो इतने में क्या हुआ, तेजस की माँ ने उनको आवाज़ दी कि बेटा आ जा घर को। तो जैसे ही उसकी माँ ने उसको आवाज़ दी, वहाँ से सब लोग उठे और अपने अपने घर चले गए। ये सब बातें यहाँ पर हमने देखे, अनुभव, सबने अपना अपना अनुभव शेयर किया, तजुर्बा शेयर किया, एक्सपीरियंस शेयर किया। तो यहाँ पर ये पार्ट ख़त्म होता है। बढ़ते आगे और देखते हैं कुछ और मालूमात। वाचा, अब इसे ध्यान से सुनिए। श्रावण महिन्यातील पौर्णिमेला रक्षाबंधनाचा सण साजरा करतात। या पौर्णिमेला नारळी पौर्णिमा असेही म्हणतात। या दिवशी मच्छीमार लोक सागरची पूजा करतात व सागरला नारळ अर्पण करतात। बहीण भावाला इसण्याचा धागा बांधते, त्यालाच राखी म्हणतात। या दिवशी घरामध्ये गोड पदार्थ करतात। भाऊ बहिणीने एकमेकांना अडचणीच्या वेळी मदत करावी अशी भावना त्यामागे असते। बहीण भावातील नाते अधिक घट्ट करणार, प्रेम व्यक्त करणारा हा सण आहे। देशातील बहुतेक सर्व भागात रक्षाबंधन हा सण साजरा केला जातो। हाँ, क्यों करते हैं? आप लोगों ने देख लिया कि रक्षाबंधन क्या होता है। बहन और भाई का नाता और मजबूत हो, वो एक दूसरे की रक्षा करे, ज़रूरत पड़ने पर एक दूसरे की मदद करे। इस तरह का ये बंधन होता है, एक धागा होता है, स्नेह का धागा, उसे ही क्या कहा जाता है? राखी कहा जाता है। और ये श्रावण महीने में आता है। पौर्णिमाला रक्षाबंधनाचा सण साजरा करतात। पौर्णिमा के दिन ये मनाया जाता है और मच्छीमारी से खास तौर पर मनाते हैं। क्या करते हैं? सागर की यानी समंदर की पूजा करते हैं और उसे नारियल चढ़ाते हैं। किसे चढ़ाते हैं? समंदर को। समझ में आ रहा है आप लोगों के? और इसको और क्या कहते हैं? नारळी पौर्णिमा भी इसे कहा जाता है। किसे? रक्षाबंधन को। तो यहाँ पर हमने क्या देखे? रक्षाबंधन के बारे में मालूमात हासिल किए। बढ़ते आगे और देखते हैं। वाचा, समजून घ्या। एक आणि अनेक। राखी एक, राख्या अनेक। वही एक, वह्या अनेक, वह्या अनेक। ओके। रांगोळी एक, रांगोळ्या अनेक। सुट्टी एक, सुट्ट्या अनेक। सैनिक एक और सैनिक भी एक, यही आपको समझना है। भाव एक और अनेक के लिए भी भाव ही कहा जाता है। सैनिक के लिए भी, एक के लिए भी सैनिक ही कहा जाता है और अनेक के लिए भी सैनिक ही कहा जाता है। काका एक के लिए भी काका ही कहा जाता है और अनेक रहेंगे तो काका ही कहा जाएगा, उसमें कोई
बदलाव तब्दीली नहीं होगी। शाळा एक और अनेक के लिए भी शाळा ही कहा जाएगा। जैसे हमने पहले देखे, राखी के लिए राख्या, वही के लिए वया, रंगोली के लिए रंगोळ्या, सुट्टी के लिए सुट्ट्या। उसी तरह इसमें कोई चेंजेस नहीं होता है। सैनिक के लिए सैनिक, भाव के लिए अनेक भाव, काका के लिए अनेक शब्द होगा काका, और शाळा के लिए अनेक शब्द शाळा ही होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों के? तो बच्चों यहाँ पर हमने क्या देखा? सबसे पहले रक्षाबंधन के बारे में मालूमात हासिल किए। बच्चे वहाँ पर आपस में बातचीत कर रहे थे, वो बातों में हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने की मिली। किस तरह सैनिक रक्षा करते हैं हमारे भारत की, देश की, और उन्हें राखियाँ भेजी गई। उसके अलावा जो अनाथ आश्रम था वहाँ पर राखियाँ बांधी गई, उनको राखियाँ बांधी गई, है ना, ये पुण्य के काम है। इसके अलावा हम स्कूल में भी राखी बनाते हैं, एक दूसरे को बांधते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार एक बहुत अच्छा त्यौहार होता है, और एक बहन अपने भाई को स्नेह का धागा बांधती है, उसे ही क्या कहते हैं? राखी कहते हैं। और वो एक दूसरे की मदद करे ज़रूरत के वक्त, एक दूसरे की रक्षा करे ज़रूरत के वक्त। इस तरह का ये बंधन होता है, और ये बंधन रक्षाबंधन से और मजबूत होता है, बराबर ना। और यहाँ पे हमने एक और अनेक भी समझे। तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।